हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योग विद विजया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आज मैं आपको स्पाइन स्पेशल योगा करके दिखाऊंगी किस प्रकार हम अपनी स्पाइन को ठीक रख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमको कपालभाति प्राणायाम तो अवश्य ही करना चाहिए। ये मैं हमेशा बताती हूँ कि कपालभाति और अनुलोम विलोम तो हमारा मैंडेटरी है। इनको हमें हमेशा ही हर योगा के साथ करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत आश्चर्यजनक रूप से लाभ मिलता है। इनको आप रेगुलर करेंगे दोनों प्राणायाम को, तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि हमें कितना लाभ मिला। मैंने यहाँ पे कम किया है, लेकिन आप इनको 10 मिनट तो अवश्य ही करें। कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये दोनों प्राणायाम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको तो आप अवश्य ही करें। अगर आपको समय नहीं मिलता और प्राणायाम करने का, तो इन दो प्राणायाम को तो आप अवश्य ही 10-10 मिनट कर लें। उसके बाद आप और एक्सरसाइज करें। वैसे तो हमको 8 प्राणायाम करने चाहिए, लेकिन समय का अभाव होता है कई बार, तो हम सारे प्राणायाम नहीं कर पाते। इसलिए इन दो प्राणायाम को 10-10 मिनट तो अवश्य ही कर लें। कैसे करने हैं यह तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कपालभाति किस प्रकार किया जाता है और अनुलोम विलोम किस प्रकार किया जाता है। इन दोनों के बारे में मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। प्लीज़ वहाँ से आप अवश्य देख लें कि हमें किस प्रकार करना होता है। ठीक है। इसके बाद स्पाइन के लिए आज मैं स्पेशल एक्सरसाइज बता रही हूँ आपको। इसमें हमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहले मरकट आसन। मरकट आसन के 3 पोज होते हैं। ये सबसे पहला पोज है कि दोनों हाथों को अपने कंधे के आसपास फैला लीजिए और पैरों को फोल्ड कर लीजिए। और पैर जाएंगे राइट साइड, मतलब घुटना, और गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड। पूरा पैर के ऊपर पैर, घुटने के ऊपर घुटना रखना है, पंजे के ऊपर पंजा रखना है। तो इसी प्रकार करना है कि आपके घुटने के राइट साइड और आपकी गर्दन की लेफ़्ट साइड अपोजिट करना है। फिर पैर के लेफ़्ट साइड और गर्दन के राइट साइड। जब हम साइड में जाएंगे तो सांस भरनी है, जब हम बीच में आएंगे तो सांस को छोड़ते हुए आना है। सांसों का तो विशेष ध्यान रखना होता है प्राणायाम में। ये इसका दूसरा पोज है। अब पैरों में 1 फीट का फासला कर लेंगे और सांस भरते हुए पैरों को राइट साइड लेके जाएंगे और गर्दन को लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे। बहुत ही आसान इजी आसन है ये, हर कोई इसे कर सकता है। अगर कोई बीमार भी है तो भी इसे कर सकता है। स्पाइन के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है। कमर में दर्द है आपके, स्पाइन में प्रॉब्लम है आपके, रीढ़ की हड्डी में आपको दर्द है, तो आप इस आसन को अवश्य करें। ये इसका तीसरा पोज है। तीसरे पोज में आप राइट पैर को उठाएंगे और लेफ़्ट साइड को लेके जाएंगे और गर्दन को राइट साइड लेके जाएंगे और वापस फिर छोड़ते वापस आएंगे। सांस भरते हुए फिर लेफ़्ट पैर को लाएंगे राइट साइड, गर्दन को लेफ़्ट साइड ले जाएंगे। इस प्रकार हमको तीसरा पोज भी इसको करना है। कम से कम 10-10 बार तो हर पोज को अवश्य ही करें। अगर आपसे नहीं होता है, आपके दर्द है, 5 बार भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें। ज़बरदस्ती तो नहीं करना, जितना आपसे हो पाए उतना ही करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी आप अवश्य करें। इसके बाद आप करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में भी आप जो है घुटने को फोल्ड करेंगे और घुटने पर नासिका को लगाने की कोशिश करेंगे। आपने अपना पैर फोल्ड किया, आपने हाथों की ग्रिप बनाई, घुटने को अपने मुंह की साइड लाए और नाक लगाने की कोशिश करें। सांस भर के हम आएंगे ऊपर को और सांस छोड़ते हुए हम पैर को नीचे की ओर लेके जाते हैं। इस प्रक्रिया को कम से कम 10 बार करें। कोशिश करें कि आप थोड़ी देर उसमें होल्ड कर लें। अगर इसमें होल्ड ना कर पाएँ या गर्दन को ना उठा पाएँ कमर में दर्द की वजह से, तो आप केवल पैर को ही ऊपर की ओर ले आएँ बस, और दबा के रखें। गर्दन को ऊपर की ओर ना लाएं, गर्दन को नीचे ही रहने दें। फिर आपको दोनों पैरों से करना है। दोनों पैरों को फोल्ड करें, हाथों की ग्रिप बनाएं और गर्दन को उठाने की कोशिश करें सांस भरते हुए। अगर गर्दन को ना उठा पाएँ तो गर्दन को नीचे रखें, लेकिन सांस अवश्य भरें और सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को हमें नीचे की ओर लेके जाना है। इस प्रकार करने की कोशिश करनी है। इसके बाद मैं कर रही हूँ आपके सामने चक्रासन। चक्रासन हर कोई नहीं कर सकता, ये बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसमें।
अगर आप इसको कर सकें तो करें और ना करें तो कोई बात नहीं। ये बहुत प्रैक्टिस के बाद हो पाता है, एकदम से नहीं हो पाता। इसलिए चक्रासन को आप प्रैक्टिस के बाद ही करें और जल्दी ना करें। इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट अवश्य करें। इसमें रेस्ट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने चक्रासन किया है तो शरीर थोड़ा थक जाता है, कठिन आसन है। इसके बाद आप पेट के बल आ जाएं। पेट के बल भी हमें कुछ आसन करने हैं, वो भी कमर के लिए बहुत लाभकारी होते हैं जो हम पेट के बल करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें करना है मकर आसन। दोनों हाथों का फूल बनाना है और अपने चिन पे लगा लेना है। सांस भरते हुए पहले राइट पैर को ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे को लेके जाना है, सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को ऊपर लाना है, सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे लेके जाना है। इस प्रकार सांस भरते हुए पैरों को ऊपर लाना है। थोड़ी देर होल्ड कर सकें तो करें, बहुत आसान है ये। अगर कमर में दर्द है तो भी आपको आराम से हो जाएगा। अब इसमें आप दोनों पैरों को भी उठा सकते हैं, ये इसका दूसरा पोज है। अगर दोनों पैरों को उठाने में कठिनाई है तो आप सिंगल पैर से इसको कर सकते हैं। दोनों पैर को उठा के आप फोल्ड करके लाना है, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते नीचे की ओर लेके जाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका दर्द कितना है। अगर ज़्यादा दर्द है तो आप सिंगल पैर से ही करिए इसको, दोनों पैरों से ना करें। इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में दोनों हाथों को कंधे के आसपास रख लेंगे और सांस भरते हुए आगे के पोर्शन को नाभि तक उठाएंगे, जितना भी आप उठा सकें। अगर इतना ना उठा सकें तो हल्का भी उठ सकता है, लेकिन करना ज़रूर है इसको। ये स्पाइन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। इतना ज़्यादा ना उठें अगर आपके दर्द है। और सांस भरते ऊपर जाना है, सांस को छोड़ते नीचे आना है। सांसों का विशेष ध्यान रखें, हमेशा बोलती हूँ मैं कि सांसों का विशेष ध्यान रखना है कि सांस भरते ऊपर जाएंगे। इसका दूसरा पोज है कि लेफ़्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर, माथे पर रखना है, हथेलियों पर, उसके ऊपर सांस भरते हुए ऊपर गए हम जहाँ तक आप जा सके। वैसे तो हाथों को पूरा खोलना होता है कि कोहनियाँ पूरी सीधी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप ना कर सकें तो आप थोड़ा सा भी उठ सकते हैं और सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है। हमेशा याद रखें, सांस भरते हुए आपको ऊपर की ओर जाना है, पैर पीछे मिले हुए होने चाहिए, और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आना होता है। अब इसके बाद आप करेंगे शलभासन। शलभासन भी बहुत महत्वपूर्ण आसन है और बहुत आसान भी है। इसमें आप दोनों हथेलियों को अपने थाइस के नीचे रख लेंगे और 1 बाय 1 राइट पैर उठाएंगे, फिर लेफ्ट पैर उठाएंगे। जब राइट पैर उठाएंगे तो सांस भरेंगे, जब पैर नीचे लाएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। इसी प्रकार जब आप लेफ्ट पैर को उठाएंगे तो सांस भरेंगे, और जब पैर को नीचे की ओर लाएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। इसे कम से कम 5 से 10 बार करें। सेकंड है शलभासन के दोनों पैर को उठाना। दोनों पैर उठाने थोड़े कठिन होते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आपसे दोनों पैरों से नहीं हो पाएगा। इसमें भी यही प्रोसीजर है कि आप सांस भरते हुए पैरों को उठाएंगे, आगे की बॉडी को नीचे रखेंगे और सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे की ओर लाएंगे। अब इसमें करेंगे हम राइट हाथ को नीचे, राइट हाथ को ऊपर आगे ले जाएंगे और लेफ्ट पैर को अपोजिट करना है। फिर लेफ्ट पैर को, राइट हाथ को, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर दोबारा करेंगे राइट हैंड और लेफ्ट पैर। इस प्रकार करना है कम से कम 5 से 10 बार। सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाना है, लेफ्ट पैर को, राइट हाथ को अपोजिट, जो हाथ होगा उसका अपोजिट पैर होना चाहिए, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, इस प्रकार इसको भी कर लेंगे और इसके बाद हम फिर बैठ जाएंगे। अब हमको बैठ के भी आसन करने हैं। ये जो भी मैं आसन कर रही हूँ, जितने भी आपसे हों उतने अवश्य करिए। अगर आपसे नहीं हो पाए तो करें अवश्य, भले ही कम करें, लेकिन अवश्य ही करें। अब इसके बाद मैं करूँगी उष्ट्रासन। ये भी थोड़ा कठिन आसन है। पंजों के बल पैर को कर लें और दोनों हाथों से अपनी एड़ी पकड़ के पीछे की ओर झुक जाएं, सांस भरते हुए थोड़ी देर होल्ड कर लें, जितना आप कर सकें। सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर आ जाएं। एक बार भी कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा। अब है चक्रासन। चक्रासन ईजी है। अगर आपसे उष्ट्रासन ना हो पाए तो आप चक्रासन कीजिए। हाथों को फोल्ड कर लीजिए, सांस भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे गर्दन को लेके। अगर गर्दन को आप ज़्यादा ना ले जा सकें तो ये वाला आसन और ईजी है कि आप कमर पे हाथ को रख के थोड़ा सांस भरते हुए पीछे जाएं और सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर आ जाएं। ये थोड़ा इजी आसन है। इनमें से जो आपको इजी लगे उसको 5 से 10 बार अवश्य कर लें। इनको आपको सुबह और शाम अवश्य करना है। तो आपको स्पाइन में जो भी प्रॉब्लम है, स्पाइन जो भी हमारी दर्द कर रही है या हमको कमर में दर्द है, तो इसमें हमें इतना ज़्यादा लाभ मिलने वाला है कि आपको खुद ही आश्चर्य हो जाएगा
ये इतनी जल्दी हमें फ़र्क कैसे पड़ गया। लेकिन इसको आपको बिल्कुल सुबह और शाम करना पड़ेगा। इसको हमें जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें लाभ अवश्य मिलता है। इसको अवश्य करें दिन में 2 बार। नमस्कार।